श्री श्याम किशोर अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक और नदी फिर बहने लगी ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਭਾਗਿਆਵਰਧਨ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ NZCC ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਜੈਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ वर्धमान महावीर हॉस्पिटल पटियाला और मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश गौतम सीनियर साहित्यकार ते सहयोगी वजों श्री राजीव सरहंदी सैकटरी अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ पंजाब हाजिर होए। इस मौके ते कवियां वालों अपनियां कवितावां राहीं खूब रंग बन्निया गया। चूड़ी हरी कलाई हो और रणचंडी की प्यास बुझा दे, तुम वो लक्ष्मीबाई हो, तुम वो लक्ष्मीबाई हो। अनहोर ताली के बीच में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी भाई। पुनः पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। छोटी बहन की ओर से शुभकामना की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ कि ये नदी, ये साहित्य की नदी, ये शब्द की नदी इसी प्रकार बहती रहे। तब मेरी पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, भाभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। ये लेखनी यूं ही चले, शुभ कामना शुभ कामना। ये लेखनी यूं ही चले, शुभ कामना शुभ कामना। हर भाव गीतों में ढले, शुभ कामना शुभ कामना। शुभ कामना देती यही ये शब्द रथ चलता रहे। ये दीप ज्योतित हो ढले, शुभ कामना शुभ कामना। ये दीप ज्योतित हो चले, शुभ कामना शुभ कामना। पुनः हार्दिक बधाई आपको देती हूँ शुभकामनाओं के साथ। और आइए आपको अपने गीतों से जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण के, चूंकि मैं ब्रज क्षेत्र से आती हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पंक्तियां समर्पित करती हूँ और वहीं से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। मातृशक्ति की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, भाभी भी उपस्थित हैं, मैं समर्पित करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी पंक्तियां समर्पित करते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रहो। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रहो। एक शब्द भी रिपीट नहीं किया, माने स्मृति भी अच्छी दी है। तो एक छोटी सी 2-2.5 मिनट की कविता और उसके बाद चुका के और शोर थम गया, कविता की शक्ति देखी। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी भी आदमी से कारवां हो जाएगा, तो किसी के पांव के नीचे व्रत हुई जमीन, तो भी नजरों में किसी की आंसू में। ये मुक्तक लिखा था, इसको बड़े राजनेता को करते हैं। सुषमा स्वराज जी बहुत किया करती थी इसको। ये मुझे लिखने के बाद में ऐसा लगा कि ये मुक्तक विस्तार मांग रहा है, ये पूरी कविता मांग रहा है, तो मैंने 2-2.5 मिनट की कविता लिखी। आपके बीच एक अच्छी कविता पढ़कर अपना स्थान छोड़ना चाहता हूँ। और आज का ये सम्मेलन बहुत बड़े-बड़े कवि सम्मेलनों से महत्वपूर्ण इसलिए कहूँगा दिनेश भाई कि आज कविता बहुत बड़ी हुई है। इस ईमानदारी से और आपको सुनकर देश को एक बहुत बड़ा अधिकार भी मिला है। आपको मैं अभी वो सभी के रूप में जानता था, लेकिन ये जो रूप देखा आपको आनंद आएगा। इसमें आगे की यात्रा चलेगी, हम सब ये मिलकर ही चलेंगे। सुनिएगा।
और मैं केवल इसी वजह से ये बता दूं इसका हाँ, साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। विशुद्ध कविता 2 मिनट बस। साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं। दूसरों के आंसू अपनी आंख से जो नहीं बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ जाएगा। दूसरों के आंसू अपनी आंख से जो भी बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए, साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। राजी भैया सुनना, दूसरों को जानते हैं, खुद को पहचाना नहीं है। दूसरों को जानते हैं, खुद को पहचाना नहीं है। बात है छोटी मगर सबने इसे माना नहीं है। बौने किरदारों को अक्सर होता है खतरा गुमा, अब किसी का नापने का भीड़ पैमाना नहीं है। और नदी फिर बहने लगी मेरी पहली पुस्तक है। इससे पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ये पुस्तक लिखी है और वहाँ तो वक्त नहीं मिलता था बैंक में रहते समय, बट रिटायरमेंट के बाद हमने लिखना शुरू किया। ऐसे तो हमने छात्र जीवन में बहुत सारे नाटक वगैरह लिखे हैं जो मंचित भी हुए हैं, लेकिन बैंक में रहते हुए लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने रिटायरमेंट के बाद ये किताब लिखी है। अब जितने लोगों ने भी पढ़ा है उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे विश्वास है कि मैं अगली पुस्तक भी बहुत जल्दी निकाल सकूँगा। ये आज की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। इसको बुक रिलीज किया गया। महेश गौतम साहब जो हैं साहित्य अकादमी अवार्ड विनर, वे भी यहाँ आए थे, वो मुख्य वक्ता थे, और सौरभ जन साहब भी आए थे और उनके हाथों से ये किताब का लोकार्पण किया गया है। और उसके साथ साथ हमने एक कवि सम्मेलन भी किया है। इसमें बहुत बड़े बड़े कवि भी बहुत दूर दूर से आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा कविता पाठ किया। नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें इसी दिन का इंतज़ार था। कोरोना के चलते हम लोग थोड़ा रुक गए थे क्योंकि ये किताब पहले ही, इसका लोकार्पण पहले ही होना था। कोरोना के चलते हम आ नहीं पाए, गैदरिंग नहीं हो पाई, तो आज हमें अच्छा लग रहा है कि चलो इतने दिन के मेहनत के बाद हमें ये दिन देखने को मिला। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। बड़े बड़े लेखक साहित्यकार सब थे, लेकिन सबको किताब बहुत अच्छी लगी। मेरे किताब में एक विशेष ये चीज़ है कि आदमी अगर ईमानदार है, चाहे उसमें उसकी ज़िंदगी में कितनी भी बाधाएं आएँ, उसको झेल सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको लगता है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन उस समय भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करते हैं। इसलिए हम अगर ईमानदार हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना, अगर दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो दिया जल्दी बुझता नहीं, आंधियाँ भी उसे बुझा नहीं सकती जल्दी। हर खबर ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਕਸ਼ ਨਿਊਜ਼।